अब हमारा स्टार्ट होता है आज से एल्काइन। सबसे छोटा एल्काइन कौन होता है? इथाइन। इथाइन, इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अगर हमने इसे रखा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम मिथाइल एसिटाइलिन। भाई इतने को हम क्या बोल दे रहे हैं? एसिटाइलिन। तो इसके साथ में ये क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप लगा है, तो हमने क्या नाम दे दिया? मिथाइल एसिटाइलिन। ये कॉमन नेम हो जाएगा। और देखो ये दोनों ही क्या है? टर्मिनल एल्काइंस। और टर्मिनल एल्काइंस का एक बात याद रखना, ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है नेचर में। मैंने आपको कई बार बता दी ये बात, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये बात हमने और कहाँ समझी थी? ये बात और कहाँ समझी थी? वॉल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन में बताई थी शायद मैंने, है ना, कि वो एसिडिक उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता है। वॉल्फ क्रिस्टनर वही तो बताई थी, कहाँ बताया था? हाइड्रोजिनेशन में बताया था मैंने, जब आपका एंटी एडिशन ब्रिज रिडक्शन कराया था उसमें बताई थी बात, है ना। चलिए, नॉन टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं? जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं लगा हो। जैसे कि आपका ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये क्या है? ये है नॉन टर्मिनल एल्काइन। ठीक है, IUPAC नेम तो बड़े आराम से आप लिख लोगे, इसका क्या हो जाएगा? U2 आइन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, डायमिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, अगर यहां पर एक और CH3 हो जाता, CH3CH2, तो इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन कहते हैं हम फिर से। ठीक है, इस तरीके से हम इसके नाम रखते हैं। हमें मालूम है ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और आगे और पीछे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें आपका मौजूद होता है। अब सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन। फ्रॉम ब्रिस एंड जेम डाइहेलाइड। डाइहेलाइड, ठीक है। अब ये विस क्या होता है? ये जो किससे आया है? विस्नल से आया है। किससे आया है? विस्नल से। और विस्नल मतलब क्या होता है? जब आपका दो हैलोजन अगल बगल वाले कार्बन पे लगे हों तो हम इसे बोलते हैं विस्नल, या सिंपली इसके लिए शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं विस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विस्नल डाइहेलाइड। विस्नल डाइहेलाइड। और अगर दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर लगे हों, सेम कार्बन पर दो हैलोजन लगे हों, तो हम इसे बोलते हैं जेमनल। तो ये जेमनल डाइहेलाइड है, या शॉर्ट में जेम। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए, हमने यहां पर ये लिया, एक विस्नल डाइहेलाइड को लिया CH3, ये Br लगाया, यहाँ Br लगाया, डाइहेलाइड है, ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन लगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसका फॉर्मेशन करना है? हमें फॉर्मेशन करना है एल्काइन का। किसका फॉर्मेशन करना है? एल्काइन का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? तो यहां पर हमें करना क्या पड़ेगा? पहले तो ये सोचो HBr यहां से निकल जाए, और यहां से भी ये HBr निकल जाए, तभी होगा। और HBr का निकलना इसका मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन।
क्या हो जाएगा, और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है, मतलब हेलोजन को भी निकालना है, हाइड्रोजन को भी निकालना है आपको, इस हाइड्रोजन को भी निकालना है, हेलोजन को भी निकालना है। तो हेलोजन को निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या लेते थे, बेस का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, बेस, इसका निकलना इजी कर देता है। बेस H+ को निकालेगा, और Br तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है ये, तो इसके लिए हम बेस लेते थे। और बेस के लिए क्या लेते थे, KOH, एल्कोहलिक, वही तो बेस बनाता था। पर हमें यहाँ पर दो दो की जरूरत है, दो दो निकालना है, दो दो निकालना है, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो उससे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, तो उससे स्ट्रॉन्ग बेस होता है KNH2 का यूज करें हम, या NaNH2 का यूज करें, ठीक है, यानी पोटेशियम एमाइड, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम एमाइड, ठीक है। नाइट्रोजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो आप कहोगे वहां भी तो ऑक्सीजन पर क्या था, नेगेटिव चार्ज, किसमें, C2H5O नेगेटिव में, इस पर भी तो ऑक्सीजन पर क्या होता था, नेगेटिव चार्ज होता था। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा बेस होगा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्यों, बेस मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, और इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अच्छे से डोनेट करेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकता है, इसलिए आपका ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और इसका सॉल्यूशन हम किसमें बना लें, तो वही एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना ले, इसका क्या बना लें, एल्कोहलिक सॉल्यूशन हम इसका बना लें, ठीक है। तो जैसे हमने इसका एल्कोहलिक सॉल्यूशन बना लिया, तो अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और इसने दो दो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन को कराया, और यहाँ पर आपका एक एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर है। अगर हम KOH एल्कोहलिक को यूज करते तो सिर्फ एक ही डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता, एक ही HBr हटता और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता। तो हमें और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर हमारा जेमनल होता तो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ये Br लगाया, यहाँ Br लगाया, ये CH3 है, HH, अगर ये जेमनल है तो भी, भाई ये जेमनल है, यानी जेम डाइहैलाइड है। जेम मतलब होता है जब दोनों हेलोजन एक ही कंपाउंड पर, एक ही कार्बन पर आ जाए, मतलब ये कार्बन जेम की तरह हो गया, दो ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। तो यहां से भी आपको बिल्कुल सेम वही प्रोसेस करनी है, तो यहां भी यूज किसका करोगे, KNH2 एल्कोहलिक का, और यहाँ ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास चार हेलोजन हो तो, जैसे हमने ये लगा दिया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये टेट्राहेलाइड है, Cl, ठीक है। तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, टेट्राहेलाइड से भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, तब हम जिंक का यूज करेंगे, और इसे किस में डालेंगे, ईथर में, दो जिंक, चारों क्लोरीन को यहां से निकाल लेंगे, और एल्काइन का फॉर्मेशन कर देंगे, जिंक क्लोराइड बना देंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। और एल्काइन में सिर्फ एसिटाइलिन, एसिटाइन एसिटाइलिन, ओनली एसिटाइलिन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन का फॉर्मेशन करना। यहां पर सिर्फ याद रखिएगा एसिटाइलिन यूज कर रहा हूं, सिर्फ एसिटाइलिन ही यहां पर बनेगा, एसिटाइलिन वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ यही बनेगा, ओनली एसिटाइलिन इस प्रोसेस से। कैसे बनता है, हमने कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, CaC2 को हम बोलते हैं
कैल्शियम कार्बाइड, इसमें इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव है, दोनों पर नेगेटिव है, 2 हाइड्रोजन इसके हमने हटा दिए, और कैल्शियम पर +2 है, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम की खासियत यह है कि ये OH ले लेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, CaOH का होल ट्वाइस, और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो दोनों हाइड्रोजन इन दोनों कार्बन के साथ जाकर लग जाएंगे और एसिटाइलिन गैस का फॉर्मेशन करेंगे, और रूम टेम्परेचर पर ही ये बड़ी तेजी से, बड़ी विग्रसली रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास में एक ऐसा गेम हुआ करता था पहले। क्या करते थे हम लोग यहाँ पर, जैसे एक डिब्बा जिसमें वो पान मसाला वगैरह आता है, हमने उसे लिया, और इसका ये है ऊपर का कैप, देखो ये बेस है, इस बेस में हमने एक छेद कर दिया, और यहाँ ये जो कैप होता था, इस कैप में हमने कैल्शियम कार्बाइड को रखा, थोड़ा सा पानी डाला और इसे बंद कर दिया, और यहाँ पर हमने उंगली लगा ली थोड़ी देर। ठीक है, इसके बाद में एक माचिस की तीली या जलता हुआ कागज लेकर आए, उंगली हटाई, और इस कागज को जैसे हमने यहाँ पर लगाया तो बड़ा तेज धमाका होता था, और ये वाला पार्ट एकदम ऊपर उड़कर चला जाता, तेज धमाके का, फिर बहुत देर बाद लौट के आता था। तो ये जो एसिटाइलिन गैस बनी है, ये बहुत ज्यादा इग्नाइटेबल होती है, बहुत जल्दी इग्नाइट करती है, बहुत जल्दी तेजी से जलती है। ठीक है, तेजी से अमाउंट बनती है और बहुत तेजी से जलती है, और इसी का यूज करके हम वेल्डिंग्स वगैरह भी करते हैं, तो वेल्डिंग गैस में भी इसका ही यूज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज एज अ वेल्डिंग गैस। नेक्स्ट होता है हम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ऐसे लिख लिया। एक और मॉलिक्यूल को ले लो, Cl Cl Cl, और ये लिया H। अब यहां पर हम किसका यूज करें, तो देखो हैलोजन की सबसे ज्यादा तेज लगने की टेंडेंसी होती है किसके साथ में, सिल्वर के साथ में, याद रखिएगा, किसके साथ में, तो 6 Ag के साथ ये 6 के 6 हैलोजन निकल जाएंगे, और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड खाली, और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड खाली, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर ये एसिटाइलिन का फॉर्मेशन प्लस 6AgCl यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है भाई, बिल्कुल सीधी सिंपल प्रोसेस है, सीधी सिंपल प्रोसेस। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, ये जो ऊपर की प्रोसेस है, इन्हें भी थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो। कभी भी आपको डबल बॉन्ड बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो मैंने आपको बताया था आप क्या डालोगे, एल्काइल हैलाइड अगर मौजूद है तो आप किसे डालोगे, KOH एल्कोहलिक। ठीक है, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन यही से चलती है, आपको एक एल्केन दिया, उस एल्केन से आपको एल्काइन बनाना है, कैसे बनाओगे, एल्काइन बनाना कैसे बनाओगे, तो आपको मालूम है एल्केन तो रिएक्टिव होता नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करा देंगे, हेलोजिनेशन, तो हमारा कौन बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड जब यहां पर बन जाता है तो फिर हम इससे फॉर्मेशन करते हैं किसका, एल्कीन का, कैसे, एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं, एल्कोहलिक KOH को डाल दिया, तो यहाँ कौन बन गया, एल्कीन। अब एल्कीन का हमने क्या कर दिया, फिर से हमने हेलोजिनेशन किया, तो हेलोजिनेशन करने पर हमारा क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ये बना तो अब इसमें हमने क्या डाल दिया, KNH2, कैसा, एल्कोहल, और ये क्या बन गया, एल्काइल। तो ये छोटे छोटे से कन्वर्जन जो आपको समझना है, कौन किस पाथ से जा रहा है। ठीक है, एक बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है, एल्कोहलिक KOH काम करेगा, 2 बार कराना है तो पोटेशियम एमाइड एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इसका ये काम करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस कौन सी रिएक्शन को शो करेंगे,
तो एडिशन रिएक्शन, कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो अब हम यहां पर ये देखेंगे कि ये एल्काइंस जनरली शोज कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जहां पर टर्मिनल एल्काइन होंगे तो वहां एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाएंगे, जहां टर्मिनल एल्काइन होंगे वहां एसिड बेस रिएक्शन भी दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें किस किस का एडिशन देखने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ, तो सबसे पहले तो वही HX। ठीक है, दूसरा किसका? X2 हेलोजन का, तीसरा किसका? हाइड्रोजन का। इन सबके एडिशन को ही हम लोग यहां पर देखने जाते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हमारे पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और हम सबसे पहले एडिशन कराने जा रहे हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एडिशन कराओगे तो ये निकल प्लेटिनम या पैलिडियम की प्रेजेंस में कराओगे, थोड़ा सा हीट वगैरह करोगे, ये किसका फॉर्मेशन कर देगा? दो स्टेप में ये फॉर्मेशन किसका करता है? एल्केन का फॉर्मेशन करता है। दो स्टेप, इन टू स्टेप। पहले स्टेप में ये एल्कीन बनाएगा और फिर ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और कौन सी रिएक्शन होती है? सिन एडिशन होती है। क्या होती है? सिन एडिशन होती है। अगर हमें इसे रोकना है, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो हम क्या करें? तो हम यूज करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट को। याद आया? नहीं आया? क्या होता है? जब हम पैलिडियम को लेते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं? BSO4, और साथ में क्या डाल देते हैं? चुनोलाइन। बेटा पिछला रिवाइज किया करो विषय का, है ना? चुनोलाइन हम इसके अंदर डाल देते हैं तो ये लिंडलार कैटलिस्ट बन जाता है और ये रोक देता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मैंने आपको बताया था BSO4 और क्विनोलाइन यहाँ पर क्या कर देता है? पैलिडियम की एक्टिव साइट को कम कर देता है, तो हाइड्रोजन इतने उसके सरफेस पर नहीं लग पाते हैं, तो ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होते, तो हर एक मॉलिक्यूल को दो हाइड्रोजन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एडिशन हम देखने जा रहे हैं, वो है हमारा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का जोड़ना H2, और ये हमेशा कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है? हमने ये लगाया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 Br2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले एक Br यहां आ जाएगा, एक Br यहां आ जाएगा, ये CH3 यहां चला गया, CH3 यहां चला गया, फिर से एक बार Br2 हमला करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? Br 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 Br, और ये लग गया CH3 और ये लग गया CH3, यानी आपका टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, टेट्राहेलाइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ HX। तो HX का अगर आप एडिशन करते हो तो जैसे हमने ये लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने इसे कर दिया HBr, ऐसे डाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और Br कहां पर लग जाएगा? CH3C Br यहां पर लगेगा, डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा CH2। ठीक है, यहां पर आपका हाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, एक बार फिर से इस पर अटैक होगा, एक बार फिर से इस पर अटैक होगा, और जब एक बार फिर से अटैक होगा तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा? Br यहां लगा है, दूसरा Br भी यही लगेगा, और ये हो जाएगा CH3, यानी ये जेमनल का फॉर्मेशन करता है, जेमनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये चलता है। क्लियर है?
तो हम कभी भी एडिशन करेंगे तो एडिशन हमेशा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। क्या हो रहा है? लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होगा कि 2 टाइम्स एडिशन, खास तौर पर याद रखना। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के जोड़ने को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर एडिशन H2O का भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन। हाँ भाई, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस। एल्काइंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडिशन वाटर का करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, एल्कीन्स में हमने ये देखा था, देखो एल्कीन्स ध्यान से देखना, एल्कीन्स का मैं बता रहा हूं। एल्कीन्स में हमने देखा था कि अगर हमें वाटर को ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते थे, एक तो डायरेक्ट डालते थे H2O, और क्या डालते थे, H2SO4 डालते थे। तो किसका फॉर्मेशन हो जाता था, CH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। OH यहाँ लग जाता था और ये बन जाता था CH3। क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ कराना हो तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लगाते थे, जिसमें हम क्या यूज करते थे, B2H6 H2O2 OH नेगेटिव। ठीक है, और इसमें आपका ये क्या हो जाता था, एन प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता था, जबकि ऊपर क्या बना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना है। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है IPA, और ये एन प्रोपाइल अल्कोहल है NPA। एक और प्रोसेस देखी थी, ऑक्सीमर्क्यूशन डिमर्क्यूशन, वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ भी होती थी, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होती थी, और उसमें रीअरेंजमेंट बस ये है कि अगर हो रहा हो तो नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये होती थी एंटी मार्कोनिकॉफ, और ये होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। दूसरी बात, ये डायरेक्ट एडिशन है और ये कैसा है, इनडायरेक्ट एडिशन है। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि एल्काइंस के अंदर किसी भी चीज का एडिशन करते हो तो वो 2 स्टेप्स में होता है, 2 बार में होता है। हमेशा इसका एडिशन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। किसी भी चीज को एल्काइंस में ऐड करना हो तो उसका एडिशन 2 बार होता है, पर वाटर के केस में नहीं होता है। एडिशन ऑफ वाटर ओनली 1 टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनॉल। यहाँ इनॉल के फॉर्मेशन हुए थे। इनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट है या प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इनॉल में क्या आ जाता है, कीटो इनॉल टाउटोमेरस में आ जाता है। ठीक है, अभी हाली आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर ये लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमने ये इसके अंदर वाटर डाला H2, और हमने ये डाल दिया H2SO4। बस साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा HgSO4 भी डालना पड़ेगा रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज रिएक्टिविटी। यहां पर क्या होता है, एक बार वाटर ऐड होगा और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा, तो बनी बात है OH कहाँ आ जाएगा, इस वाले पर OH आ जाएगा। ठीक है, और H किस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 पर, ये H आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही बन गया है क्या चीज, यही बन गया आपका इनॉल। हमने से इनॉल क्यों कहा, देखो डबल बॉन्ड की वजह से हमने क्या कहा, ई, और ऑल हमने एल्कोहल की वजह से कहा है ऑल, तो इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। विशाखा समझ में आई ये बात, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, इनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सारिका समझ में आ रहा है, हाँ सर। इनॉल समझ में आ गया, हाँ सर। यशिता,
ये सीधा तो है नहीं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो ये इनॉल का फॉर्मेशन होगा। हाँ भाई साहब है, ठीक है, आप भी हो। आ गया ना समझ में ईशान? यस सर। अब यहां पर होता है कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता ये है कि H यहां चला जाता है और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाता है। और यहां फॉर्मेशन हो जाता है किसका? C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड यहां से चला गया तो सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बन गया? CH3। यानी आप देख रहे हो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? हालांकि देखो, हाँ ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन हो गया? एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। और मैंने आपको बताया था जब कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म पढ़ाया था, आप एसीटोन की एक बोतल लेकर आते हो तो उसमें 100% एसीटोन कभी भी नहीं होता है, इसमें 4 to 6% कौन होता है? इनॉल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? और बाकी 96 to 94 to 96%, 94 to 96% कौन रहता है? एसीटोन रहता है। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो एक बार आपका एल्काइन अगर इनॉल में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? पूरा का पूरा इनॉल में कन्वर्ट होगा, और पूरे इनॉल में से 94 से 96% उसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उसके एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इनॉल एल्डिहाइड भी बनाता है, एल्डिहाइड का भी इनॉल बनता है। कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म होता है, पहले कीटोन में देखा गया था, फिर एल्डिहाइड में भी देखा गया, तो वहां भी आपका ये पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? तो आपका एक बार इनॉल बना, तो देखो इनॉल के लिए यहाँ पर एक ही बार H2O ऐड किया ना, क्या H2O ऐड करने की मैकेनिज्म मुझे आपको बतानी पड़ेगी? यहाँ बड़े आराम से आप खुद समझ सकते हो। यहाँ से कौन निकला? H+। H+ क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक मारेगा, तो एक बार इस पर अटैक मारेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, इस पर अटैक मारेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। कार्बोकेटाइन देख लो कौन सा स्टेबल है, तो बनी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री है। तो यहीं पर कौन अब कौन आकर अटैक करेगा? H2O आकर अटैक करेगा, और ये लोन पेयर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा और OH ग्रुप लग जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम क्या करेंगे? इसी में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को भी हम लगा सकते हैं, यानी वही BH3 को लगाया, ठीक है, या फिर B2H6 भी हम इसे लिख सकते हैं। और क्या डालेंगे? H2O2 कैसा? बेसिक मीडियम में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ ये हो जाएगा कि CH3C डबल बॉन्ड, H यहां जुड़ जाएगा और OH यहां आ जाएगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ चलता है। ठीक है, यहां पर आ गया, और जैसे ही यहां आ गया तो यहां भी क्या होगा? वही कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म होगा, क्योंकि ये भी क्या बना है? इनॉल। ये भी इनॉल बना है, और इससे ये फॉर्मेशन किसका हुआ? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यानी आपका ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। कोई प्रॉब्लम इसमें? और आपने देखा एडिशन ऑफ वाटर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हो रहा है। हाँ कुछ कह रहे हो बेटा? ठीक, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, एसिडिक हाइड्रोजन इन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइंस के अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक क्यों होता है? एंड इट्स रिएक्टिविटी।
और उसकी कैसी रिएक्टिविटी होती है, कैसे रिएक्टिव होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। sp होने की वजह से इसके ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और ऑर्बिटल्स के अंदर ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और इस कार्बन का, ये कार्बन के न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ज्यादा पास है तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा, और जब नहीं निकालने देगा तो यहाँ से कौन निकलेगा, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन, और विदाउट इलेक्ट्रॉन मतलब H+। तो यही होता है इसका एसिडिक नेचर। और ये कितना एसिडिक होता है, तो जैसे अगर हमने सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन करा दी तो सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा। कोई भी मेटल को हम किसी भी एसिड के अंदर डालते हैं तो वो H+ को हटा देते हैं, तो ये भी इसे हटा देगा और यहाँ फॉर्मेशन कर देगा किसका, Na पॉजिटिव और C नेगेटिव, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे Na को अगर हम किसी एसिड में डालें या K को डालें या आयरन को हम किसी एसिड में डालें तो उस एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो ऐसे ये सॉल्ट बन गया, जैसे हमने H2SO4 में डाल दिया, ठीक है, H2SO4 में उठाकर हमने आयरन डाल दिया तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर सोडियम किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइनाइड। एल्काइन है ना ये, एल्काइन आइड लगा दिया। आइड क्यों, क्योंकि इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, अगर हम और स्ट्रॉन्ग बेस लें तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है विद स्ट्रॉन्ग बेस। भाई बेस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिस पर क्या हो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो। तो अगर हमने इसकी और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराई है तो देखो बेस देने का काम कौन कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बेस देने का काम करते हैं। और बेस जो रहते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा वो किस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई CH3MgBr, ठीक है, तो अब ये बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल, बेस की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है। देखो बेटा, कभी भी इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले तो ये समझ लो, दिस इज ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है अभी बहुत डिटेल में अपन लोग बात करेंगे। RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अगर मेरे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप होता, यही मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहा होता RMgX, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा एल्काइलाइड देता है आपको, ये वाले पार्ट देता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कभी भी चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करो या किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यूज करो। ठीक है, तो यहां से ये निकलेगा R नेगेटिव, और R नेगेटिव फिर किस पर अटैक मारेगा, कार्बन पर। क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है, ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये अटैक करना किस पर पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इधर पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है ना, और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये यहाँ पर CH3 इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ना कि कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। कार्बन तो यहाँ कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन बहुत कम है, sp है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी तो नहीं है इस पर, हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और हाइड्रोजन पर अटैक करने के बाद में ये फॉर्मेशन किसका कर देता है, CH4, इसका फॉर्मेशन कर देगा। अगर यहाँ C2H5 होता तो इथेन का फॉर्मेशन कर देता। तो एक तरीके से ये मेनली रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी एक रिएक्शन हो गई है। एल्काइंस की रिएक्शन किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो भी एल्काइलाइड ग्रुप लगा होगा उसके साथ में एक हाइड्रोजन लगकर यहाँ एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, और प्लस साथ में क्या बना, तो Mg पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके साथ ही लग जाएगा, CH3
C, triple bond C, MgBr। क्लियर है भाई? तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई है और क्या बन गया? ये सॉल्ट बन गया। क्या बन गया? सॉल्ट। ठीक है भाई? तो मेन प्रोडक्ट इसमें कौन है? मेन प्रोडक्ट ये है एल्कीन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। कोई रिएक्शन नहीं दिखाते मतलब जो उन्हें न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाते, पर एसिड बेस रिएक्शन दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? एसिड बेस रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है? टर्मिनल एल्काइन की और अदर रिएक्शंस CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH। हमने इसकी रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं हम? टॉलिंस रिएजेंट कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? अब देखो ये नाम अक्सर सुनने को मिलेगा पूरी केमिस्ट्री में आपको। टॉलिंस रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलिंस रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। टॉलिंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। टॉलिंस रिएजेंट क्या होता है? बेंडिक सॉल्यूशन क्या होता है? फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत माइल्ड, बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये सिर्फ उसी को ऑक्सीडाइज करेंगे जो ऑक्सीडाइज होने के लिए बैठे ही हो। तो मैंने कल बताया था एक सब्सटेंस है जो रेडली ऑक्सीडाइजेबल है, कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स रेडली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं और कीटोन्स नहीं होते हैं। क्यों? एल्डिहाइड में कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना आसान होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए कीटोन्स आर नॉट रेडली ऑक्सीडाइजेबल। बताया था कि नहीं? तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होते हैं। टॉलेंस, बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन, ये तीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर फर्क पता लगाना है तो इनसे रिएक्शन कराना। अब टेस्ट होता है ये, तो टेस्ट कोई ना कोई रिजल्ट देता है। टेस्ट वो होता है जो कुछ ऑब्जर्वेशन दे। तो ये सिल्वर मिरर देते हैं। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे और इनके रिडक्शन की वजह से सिल्वर निकलेगी और सिल्वर टेस्ट ट्यूब पर चिपक जाएगी और जब चिपक जाएगी तो वो एक मिरर टाइप का बना देगी। अब उसे ट्रांसपेरेंट नहीं रखेगी, उसे हम सिल्वर टेस्ट बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो इसने खुद रिड्यूस होकर, किसने? टॉलेंस रिएजेंट ने रिड्यूस होकर सिल्वर मिरर टेस्ट किया। क्लियर है? और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाल दो, आपका बन गया टॉलेंस रिएजेंट। बस वो आपका क्या बन गया? टॉलेंस रिएजेंट बन गया। अब इसके साथ में अगर हम रिएक्शन यहां पर कराएंगे तो क्या होगा? तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या लग गया? Ag, और ये इसका क्या बनाएगा? व्हाइट PPT बनाएगा। क्या बनाएगा? और साथ में क्या बनाता है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या निकालेगा? H2O निकालेगा। कैसे हुआ ये सब कुछ समझो जरा। ये क्या है? बेस। बेस के साथ में कौन लग गया? H+, इसने क्या बना दिया? H2O बना दिया। अब देखो जैसे ही H+ हटा तो कार्बन पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। सिल्वर पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये तुरंत इसके पास जाकर लग जाएगा तो क्या बनाएगा? व्हाइट PPT बनाएगा। किसका? सिल्वर एल्काइनाइड का। अब बचा अमोनिया और कौन बचा है? NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा जो कि अपने आप में एक एक्सप्लोसिव होता है, एक फर्टिलाइजर भी है और एक्सप्लोसिव भी है। ठीक है? एक फर्टिलाइजर भी और एक एक्सप्लोसिव भी है। तो ये आपका इसका व्हाइट PPT देता है। यहाँ ये सिल्वर मिरर नहीं देगा क्योंकि सिल्वर मिरर तब मिलता है जब सिल्वर अकेला खाली रह जाए। इसने व्हाइट PPT दे दिया तो यहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं दे रहा है, टॉलेंस नहीं दे रहा।
रिएक्शन कर रहा है और व्हाइट पीपीटी बना रहा है। क्लियर है? जबकि एक बात याद रखना, एल्कीन्स, ध्यान देना, एल्कीन्स लिख रहा हूं, डू नॉट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी वजह से होती है? एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो रही है भैया, इस हाइड्रोजन की वजह से हो रही है ये रिएक्शन। और एल्कीन्स में ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज दे डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। इनमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। किस में नहीं होता है? एल्कीन्स में। क्लियर है? अब टॉलेंस रिएजेंट क्या देता है किसी भी टेस्ट में? सिल्वर मिरर। क्या देता है? यहां क्या दे रहा है? व्हाइट पीपीटी। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन रेड पीपीटी देते हैं अपने टेस्ट में। क्या देते हैं? रेड पीपीटी देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें, अब देखना, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड अमोनिकल, इसके साथ में रिएक्शन करा दें, तो ये फॉर्मेशन किसका करेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cu, ये बनाएगा रेड पीपीटी। और इस कंपाउंड का नाम कॉपर एल्काइनाइड, प्लस साथ में क्या देगा? H2O, और क्या देगा? NH4Cl। ये रेड पीपीटी बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन। जो टर्मिनल एल्काइन है उसका हम क्या करने जा रहे हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन का जोड़ना, हाइड्रेशन मतलब पानी का जोड़ना, एल्काइलेशन मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का जोड़ना, एल्काइल ग्रुप का जोड़ना। ठीक है, यहां देखिएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें यहां पर कार्बन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कार्बन जोड़ना है। यानी हम इसका यूज करेंगे किसमें? एसेंट ऑफ सीरीज में। किसमें यूज करेंगे? मुझे कार्बन और बढ़ाना है इसमें। किसके अंदर? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सपोज करो मुझे यहाँ पर कार्बन लगाना है, कितने लगाना है मैं आपको ये बता दूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड। हम चाहते हैं ट्रिपल बॉन्ड मेंटेन रहे, CH2 का फॉर्मेशन हो जाए, यानी ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर लगता है, इतना एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर लग जाए। हम 3 कार्बन और जो है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बच्चे स्टेप मैकेनिज्म में मालूम है कैसे करते थे? वो ये करते हैं कि यहाँ पर पहले हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एल्केन बनाते हैं, फिर एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, फिर वो ये कहते हैं 3 है, 3 और जोड़ना है, रुड्स रिएक्शन लगा दो। रुड्स रिएक्शन लगाने के बाद में फिर वो उसका हेलोजिनेशन कराएंगे। हेलोजिनेशन कराने के बाद में फिर उसका वो क्या करते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कराते हैं, एल्कीन बनाते हैं, फिर हेलोजिनेशन कराते हैं, डायहेलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं, और फिर आपका क्या करते हैं? फिर KNH2 एल्कोहलिक के साथ में रिएक्शन करा के फिर ट्रिपल बॉन्ड लेकर आते हैं। कितने सारे स्टेप है, पगला जाओगे करते करते। ऐसे नहीं होते, बीच में कुछ शॉर्ट स्टेप्स भी होते हैं, उन शॉर्ट स्टेप्स को भी देखना है कि भाई वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। ट्रिपल बॉन्ड बिना हटाए भी ये हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बिना हटाए भी ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, चलो अभी तो चलो ये 3 है और 3 का मैंने डबल कर दिया, अगर 2 ही कार्बन लगाने होते फिर तो रोड्स रिएक्शन भी नहीं लगती, रोड्स रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं लगती, तो एसेंट ऑफ सीरीज मुश्किल पड़ जाती। तो इसके लिए आप सिंपली एक काम करो, आपने देखा ये टर्मिनल एल्काइन है ना, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो, CH3MgBr। अब आप कहोगे यार एक ही नेगेटिव क्यों लगा रहे हो? एक ही नेगेटिव क्यों लगा रहे हो भाई? हमें 3 कार्बन चाहिए, आप तो एक ही कार्बन यूज कर रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो भाई ये कार्बन यहाँ जुड़ेगा भी नहीं।
क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये फॉर्मेशन किसका करेगा? ये तो आपका फॉर्मेशन करता है CH4 का, एल्किन का। तो यहां पर कौन लग गया? तो यहां पर लग गया आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, MgBr लग गया बेटा। अब एक बात याद रखना बहुत अच्छे से, MgBr को पानी बहुत पसंद है, पानी का ये तुरंत OH निकाल देता है। समझ में आ गई बात? पानी का तुरंत OH निकाल देता है। चलो अभी भी इसे छोड़ो, अभी सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, इस कार्बन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और ये बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब एक्ट करेगा? जब कार्बन 1 डिग्री हो, जब कार्बन 2 डिग्री हो तो ये बेस की तरह एक्ट करने के चांसेस ज्यादा है, और 3 डिग्री में तो कंफर्म ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो हम कोई भी एक ऐसी स्पीसीज ले लें जिसमें एक ग्रुप को हटाएं और इसे लगा दें, क्योंकि हमें ये 3 कार्बन का चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, CH3 CH2 CH2। अब मैं यहां पर किसी को भी लगा दूं, चाहे Cl लगा दूं, चाहे Br लगा दूं, चाहे आयोडीन लगा दूं, चाहे OH लगा दूं, ठीक है, कोई भी एक अच्छे लीविंग ग्रुप को यहां पर लगा दूं। तो मैंने ये लगा दिया Cl। तो एल्काइल हैलाइड हमारी पहली पसंद होता है। क्या होता है? एल्काइल हैलाइड, ये हमारी पहली पसंद होता है। और ये कैसा है? 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री के लिए ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है कि नहीं? तो अब ये क्या बन गया? गुड न्यूक्लियोफाइल। और जब ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से किसे निकाल देगा? Cl को निकाल देगा और खुद इसकी जगह लग जाएगा। और जैसे ही इसकी जगह लग गएगा तो देखो ये बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये हमारी क्या चीज हो गई है? एल्काइलेशन हो गई है। क्या हो गई है? तो हम एल्काइलेशन भी कर सकते हैं किसका? टर्मिनल एल्काइल का। क्लियर है बच्चों? यस ये सर। लिया है बेटा हमने एल्काइल हैलाइड, लिया है भाई। एल्काइल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराई ना, तभी तो एल्काइलेशन हुआ। ठीक है, चलो काफी है फिर आज के लिए।